नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। देखिए, बिहार में जिस तरह से आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही थी और नई सरकार आने के बाद जब गृह विभाग सम्राट चौधरी के पास गया है, तब से सम्राट चौधरी एक्शन में दिखते आ रहे हैं। गृह विभाग को लेकर के आज सूचना भवन में वार्ता की गई है और प्रेस को ब्रीफ करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं मुख्य सचिव, जरा आप सुनिए। नहीं आगे आगे अब आवाज आ रही है मेरी। आज गृह विभाग की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबका स्वागत है। हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कॉपी भी आपके बीच डिस्ट्रीब्यूट की है और इसमें काफ़ी विस्तार से चीज़ें दी हुई हैं। मैं संक्षेप में बताऊंगा, अगर आपके कुछ प्रश्न हैं तो उनको मैं लूँगा। मेरे साथ में बिहार के पुलिस महानिदेशक श्री विनय कुमार जी हैं, अपर पुलिस महानिदेशक विधि व्यवस्था श्री पंकज दाराज जी हैं, विभाग में सचिव हैं श्री प्रणव कुमार और कारा महानिरीक्षक के भी प्रभार में हैं, और विशेष सचिव के अनुपम मैडम हैं, वो भी यहाँ भाग ले रही हैं। आप जानते हैं कि राज्य सरकार विधि व्यवस्था को सुदृढ़ कर कानून का शासन स्थापित करने हेतु तत्पर है और लगातार इस दिशा में कार्य किए जा रहे हैं। आपराधिक घटनाओं पर काफ़ी त्वरित कार्रवाई की गई है। इसके चलते डकैती, दंगा, हत्या, इन सब मामलों में पूर्व की तुलना में काफ़ी गिरावट हुई है। इंटेलिजेंस गैदरिंग भी काफ़ी तेज़ी से की जा रही है और इसके चलते आपको डीजीपी साहब बताएंगे, बहुत सारे ऐसे अपराध जो कारित किए जाते उनको उसके पहले ही रोक दिया गया है। तो ऐसी भी कार्रवाई काफ़ी तेज़ी से हो रही है। अभियोजन स्वीकृति के बारे में बहुत तत्परता से काम किया जा रहा है। विधि विभाग की भी इसमें काफ़ी मदद मिल रही है। सीसीए के तहत 2025 में 25 कुख्यात अपराधियों को निरुद्ध किया गया है और नए जो कानून है बिहार नागरिक सुरक्षा संहिता, उसकी धारा 107 के तहत अपराध से अर्जित संपत्ति को जब्त करने के संबंध में एक एसओपी निर्गत किया गया है सरकार की अनुमति से, और उसके आलोक में अभी तक 1419 अपराधियों को चिन्हित किया गया है और 405 लोगों के विरुद्ध प्रस्ताव माननीय न्यायालय में भेजे गए हैं। 70 अपराधियों के विरुद्ध संपत्ति जब्ती की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है और 3 अपराधियों के विरुद्ध संपत्ति जब्ती का आदेश भी पारित कर दिया गया है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहल है, जहां अब ज़्यादा से ज़्यादा इस दिशा में कार्रवाई की जाएगी। जहां भी अगर आपराधिक तरीके से संपत्ति अगर अर्जित की गई है और वो चिन्हित होती है तो उन पर कार्रवाई इस नियम के तहत भी की जाएगी। बीएनएसएस की धारा 126 जो पुराना सीआरपीसी का 107 के इक्विवेलेंट है, उसके तहत 12,50,000 लोगों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की गई है और 3,81,000 लोगों के विरुद्ध बंध पत्र भी निर्गत किए गए हैं। ये 2025 का ये अभी तक का है फिगर। इसी तरीके से सीसीए की धारा 3 के तहत 1949 लोगों के विरुद्ध आदेश पारित है, जहां उन्हें अपने इलाके से बदर किया जाता है, कभी थाना बदर किया जाता है, कभी कभी जिला बदर भी किया जाता है। इस तरीके से ही हत्या, डकैती, लूट, SC/ST एक्ट, बलात्कार इत्यादि मामलों में 3,35,116 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। 4,528 आग्नेयास्त्र और 28,400 कारतूस बरामद किए गए हैं। आप अवगत हैं कि बिहार विधानसभा आम चुनाव 2025 काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया गया। इस समय में असामाजिक तत्वों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की गई थी और यही नहीं, सोशल मीडिया पर भी बहुत तत्परता से कार्रवाई की गई थी और आप सब लोगों का हमें इसमें काफ़ी सहयोग मिला था। मैं आप सबका इसके लिए धन्यवाद देता हूं। मद्य निषेध में
वर्ष 2025 में बिहार पुलिस और मद्य निषेध विभाग द्वारा 16,80,000 लीटर देशी शराब और 16,50,000 लीटर विदेशी शराब जब्त किया गया है। 169 बड़े वाहन और 474 अन्य वाहनों की भी बरामदगी की गई है। तो आपने सुना जिस तरह से मुख्य सचिव ने कहा कि जिस तरह की योजनाबद्ध अपराध हुआ करता था या जितने भी तरह के अपराधी हुआ करते थे उनकी जो फितरत थी वो अपराध करने की लत पड़ी हुई थी, इन तमाम चीज़ों पर काफ़ी अभी जो है सो रोक लगी है। और बिहार सरकार की तरफ से जिस तरह से सुशासन का राज स्थापित करना है, इसमें सम्राट चौधरी का लगातार रोल रहा है। अभी जो दिख रहा है विगत महीनों से इन बातों को लेकर के बताया कि तकरीबन सैकड़ों हजारों ऐसे अपराधी हैं जिस पर कार्रवाई हो चुकी है। साथ ही साथ इसमें जब डीजीपी से पूछा गया कि एक सवाल पूछा गया कि जब किसी लड़की का दुपट्टा खींचा जाता है उस पर कार्रवाई करने की आप बात करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब हिजाब खींचा था इस पर क्या कोई पुलिसिया कार्रवाई हो रही है? इस बात को लेकर के डीजीपी विनय कुमार ने अपनी बात को बदलते हुए जो लफंगों की या फिर सार्वजनिक जगहों पर जो आम बात होती है, वारदात होती है लड़कियों के बीच, उस पर उन्होंने तो इंगित जरूर किया, लेकिन मुख्यमंत्री के इस हिजाब खींचने वाले सवाल पर वो जवाब नहीं दे पाएंगे। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं डीजीपी विनय कुमार। में गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी ने कहा कि कोई अगर सड़क पर या कहीं पर अगर दुपट्टा खींच लेता है तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। क्या मुख्यमंत्री के हिजाब प्रकरण पर पुलिस ने कोई संज्ञान लिया है? ये देखिए, इसमें जो आपने सार्वजनिक स्थलों पर इस प्रकार के मनचले लोगों के बारे में बताया, तो इसके लिए एक अभया ब्रिगेड स्टार्ट किया गया है। उसके लिए हम लोग अगले वर्ष में जो एक बहुत बड़ी योजना है, करीब 2000 स्कूटी खरीदने का प्रस्ताव अभी हम लोगों ने बना के भेजा है। और उसमें हमारी जो महिला सिपाही हैं, महिला सब इंस्पेक्टर हैं, एएसआई हैं, उनको उसमें तैनात किया जाएगा। और जो संवेदनशील बिंदु हैं, स्कूल के सम्मुख, कॉलेज के सम्मुख, कोई कोचिंग सेंटर है उसके सम्मुख, तो उन सभी संवेदनशील जगहों पर जहाँ पर इस प्रकार के मंचलों के द्वारा छेड़खानी की संभावना प्रबल रहती है वहाँ पर मॉब लिंचिंग के बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, मॉब लिंचिंग के लिए कानून भी बन गया है। और मॉब लिंचिंग कभी जैसे अभी जो नवादा में एक घटना हुई है उसमें, जी हाँ, नवादा में जो घटना हुई है उसमें 10 लोगों पे नामजद किया गया था और लगभग सभी की एक की गिरफ्तारी लंबित है। सभी को तो गिरफ्तारी नहीं हुई? नहीं, सब गिरफ्तार कर लिया गया। आपको सूचना नहीं है? गिरफ्तारियां हुई है, उसमें ज्यादातर की गिरफ्तारियां हो गई है। कुछ ही लोग बचे हुए हैं, 2 बचे हुए हैं। तो इसमें जो घटना जो मॉब लिंचिंग की होती है तो ज्यादातर अब उसमें कहा जा रहा है कि हॉकर थे। नवादा वाली जो घटना हुई उसमें हॉकर थे। एक उन पर यह भी केस दर्ज किया गया है कि वो, जैसे आप ये भी देखे होंगे कि जो कुछ गैंग्स जो रहते हैं जो दूसरे राज्यों से भी आते हैं, तो वो दिन में हॉकिंग का काम करते हैं, तरह तरह का वेश बदल करके, और चिन्हित करते हैं अपने टारगेट को, रात्रि के दौरान अपराध को अंजाम देते हैं। तो ये भी कोई ऐसी घटनाएं काफी सारी प्रतिवेदित हुई है। तो जनता के जनमानस में ये रहता है कि यदि कोई भी हॉकर उस तरह का यदि आदमी साधु संत के वेश में भी कभी कभी रहता है तो उसको वो मानते हैं कि हो सकता है अपराध की नियत से हमारे घर को चिन्हित कर रहा है, गांव को चिन्हित कर रहा है और अपराध को अंजाम देगा। तो इस प्रकार मिस्टेकन आइडेंटिटी में भी कभी कभी घटनाएं हो जाती है। निर्दोष आदमी भी मॉब लिंचिंग में मारा जाता है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी उस प्रकार के आपराधिक तत्व भी रहते हैं जो इस प्रकार की हरकतों में शामिल रहते हैं। उन पर मॉब का जो प्रहार होता है उसमें वो काल कबलित होते हैं, उनकी मृत्यु तक हो जाती है। तो मॉब लिंचिंग के अपराध जो है पहले काफी था, कानून में संशोधन हुआ है, मॉब लिंचिंग को अपराध घोषित किया गया है, इसे क्राइम घोषित किया गया है। और पुलिस भी काफी तत्परता पूर्वक मॉब लिंचिंग की जहाँ कहीं घटना होती है उसको हम लोग काफी संवेदनशीलता के साथ देखते हैं। और इस केस को, नवादा वाले केस को हम सीधे अपने मॉनिटरिंग में रखेंगे। तो आपने सुना इन तमाम चीज़ों को लेकर के अब ये देखा जा रहा है कि बिहार में सुशासन के राज को स्थापित करने की जो
प्रवृत्ति है सरकार की, जो नियति है सरकार की, उसको एक और ठोस रूप दिया जा रहा है। और अब गृह विभाग ने कमर कस लिया है कि आपराधिक मामलों में अब बहुत ज्यादा शक्ति बरती जाएगी। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज, पटना। जॉकी एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर अब आपके शहर कटिहार में भी। अंडरगारमेंट्स, शॉर्ट्स, टी शर्ट एंड ट्राउजर, शानदार माइक्रोफाइबर से बने गारमेंट्स जिसे पहनकर आप महसूस करेंगे आराम भी और आनंद भी। मेल, फीमेल और बच्चों के लिए डुप्लीकेट से बचने का एकमात्र रास्ता, जॉकी एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर, MG रोड, कटिहार।